दोस्तों, एक साहूकार ने ब्याज पर किसान को कुछ रुपए कर्ज दिया। किसान ने कर्ज को कुछ लौटा दिया, कुछ बाकी रह गया। तभी उसकी मृत्यु हो गई। बकाया पैसों के लिए साहूकार किसान की जवान बेटी और उसकी पत्नी को परेशान करने लगा। माँ बेटी ने उस साहूकार से कर्ज चुकाने के लिए कुछ और वक्त मांगा, लेकिन साहूकार 1 महीने का समय देकर जिद पर अड़ गया। तब एक दिन इस कर्ज के लेन देन के लिए माँ बेटी मिलकर गांव में पंचायत बुलाती हैं और उस साहूकार के रुपयों को अदा करने की बात करती हैं। लेकिन साहूकार बहुत घमंडी और लालची था। उसकी नज़र माँ बेटी पर थी। मुखिया और सरपंच सब साहूकार के तरफदार थे। फिर भी किसान की बेटी ने भरी पंचायत में सबके सामने ऐसा शब्द कहा, ऐसा प्रश्न रखा कि जिसे सुनकर सब लोगों के होश उड़ गए और साहूकार की बोलती बंद हो गई। फिर पंचायत में उपस्थित लोग उस बेटी की तारीफ करने लगे। पूरी कहानी दोस्तों बहुत दिलचस्प है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस कहानी से एक सीख मिलेगी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे और आप लोगों को वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के एक गांव की, जो कि पूरी तरह से धूल और सूखे से ग्रसित इलाका था। वहां की मिट्टी पथरीली और रेतीली थी, जिसके कारण खेती बाड़ी करना बहुत ही मुश्किल काम था। वहां पर जीवन यापन करना लोगों के लिए एक चुनौती की तरह थी। उस छोटे से गांव में करीब 100-150 परिवार के लोग रहा करते थे और गांव के सभी लोग एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे। गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर थी, लेकिन गांव के ज्यादातर किसान गरीबी से जूझ रहे थे और साहूकार जैसे लोग इस कठिन परिस्थिति का लाभ उठाना बहुत अच्छे से जानते थे। गांव में ही एक मनोहर नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि बेहद गरीब था। छोटा सा परिवार था उसका। खेती के सहारे ही मेहनत करके वह परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार में उसकी पत्नी ललिता और एक बेटी सुहानी थी। ललिता एक सीधी सादी सरल स्वभाव की महिला थी, जो हमेशा घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती थी, और सुहानी उनकी इकलौती संतान थी और उसकी उम्र लगभग 16 साल हो चुकी थी। सुहानी भी गांव की अन्य लड़कियों की तरह अपनी पढ़ाई गांव के ही स्कूल से पूरा करती है। इसके बाद माँ बाप के साथ घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटाने लगती है। किसान मनोहर लाल का सपना था कि वह बेटी की शादी अच्छे घर परिवार में करे, लेकिन आर्थिक तंगी और साहूकार के कर्ज ने उसके इस सपने को कठिन बना रखा था। दरअसल मनोहर लाल ने कुछ सालों पहले साहूकार से एक मोटी रकम ब्याज पर उधार ले ली थी, क्योंकि जब सुहानी का जन्म हुआ था तो मनोहर लाल घर गृहस्थी में उलझा पड़ा था और जन्म के बाद सुहानी की तबीयत काफी दिनों तक खराब रही। इस दौरान परिवार की जरूरतें बढ़ती गई और खेत में बोई गई फसलें लगातार खराब होती चली जा रही थी। वह जानता था कि यह कर्ज उसे जिंदगी भर के लिए बोझ की तरह ढोना पड़ेगा, लेकिन मनोहर को अपने परिवार के लिए यह कदम उठाना ही पड़ता है। समय ऐसे ही बीतता गया और मनोहर की शारीरिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी, क्योंकि वह साहूकार के कर्ज को चुका नहीं पा रहा था और लगातार कर्ज के बोझ तले दबता ही चला जा रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इस बीच मनोहर की तबीयत भी एक दिन अचानक खराब हो जाती है। कई दिनों तक वह बीमारी से संघर्ष करता रहा। परिवार के पास भी इतने रुपए पैसे नहीं थे कि उसे शहर के अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके। इसलिए गांव के ही वैद्य से उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन वैद्य के दवाइयों से मनोहर को कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः लंबी बीमारी के चलते एक दिन मनोहर लाल जिंदगी से जंग हार गया। उसका निधन हो गया। मनोहर की मृत्यु हो जाने के बाद सुहानी और उसकी मां ललिता पूरी तरह से टूट जाती हैं। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वह अकेली पड़ जाती हैं, क्योंकि परिवार के ऊपर पहले से ही साहूकार का कर्ज था और अब वह कर्ज उन्हें पहाड़ जैसा दिखाई देने लगा था। ललिता ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी बेटी सुहानी की ओर देखकर कहा, अब हमें ही इस घर को संभालना होगा बेटी। तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत किया, लेकिन अब सब कुछ हमारे कंधों पर है। फिर सुहानी ने भी अपनी मां का हाथ थामकर
उन्हें दिलासा देते हुए कहा, माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा समय के साथ। मनोहर लाल के देहांत के 1 महीना बाद ही साहूकार, जिसका नाम भोला सिंह था, वह सुहानी के घर पर आ धमका। भोला सिंह गांव का सबसे धनी और लालची व्यक्ति था। उसकी चालाकी और लालच के किस्से आसपास के गांव तक मशहूर थे। वह हमेशा गरीब किसानों से कर्ज वसूलने के लिए किसी न किसी बहाने से आता रहता था। भोला सिंह ने किसान के दरवाजे पर दस्तक दी और ललिता से आंखें तरेरते हुए कड़क आवाज में बोलता है कि अब मनोहर लाल का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। अब तो वह रहा नहीं, इसलिए तुम्हें ही कर्ज चुकाना पड़ेगा। साहूकार की यह बात सुनकर ललिता के चेहरे पर उदासी और चिंता की लकीरें साफ साफ झलकने लगती हैं। उसने साहूकार के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। मेरे पति के गुजरने के बाद घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं है। घर में जो कुछ रुपए पैसे बचे हैं उससे हमारे रोज के खर्च चल रहे हैं, खाने पीने का जुगाड़ कर पाती हूँ। लेकिन भोला सिंह की आंखों में लालच भरा पड़ा था। उसने कहा, तुम्हारे पास जो थोड़ी सी खेती बाड़ी योग्य जमीन है और यह घर है, अगर तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाई तो मुझे यह सब मजबूरन अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। घर के आंगन में खड़ी सुहानी साहूकार की बातें सुन रही थी। अब वह बाहर आती है और साहस भरे शब्दों में बोलती है कि हम आपका कर्ज जरूर चुका देंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। सुहानी की आवाज सुनकर भोला सिंह हंसते हुए कहता है कि अरे, वक्त तो तुम्हारे पिता मनोहर लाल को भी बहुत दिया था, लेकिन अब मैं और सब्र नहीं रख सकता। अगर तुम लोग 1 महीने के अंदर मेरा कर्ज नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारी खेती बाड़ी की जमीन और घर अपने नाम करवा लूंगा। यह चेतावनी देकर भोला सिंह वहां से चला जाता है, लेकिन इस बात से उसने सुहानी और उसकी मां ललिता के दिलो दिमाग में डर और चिंता उत्पन्न कर दिया था। अब सुहानी ने साहूकार की धमकियों से परेशान होकर गांव के बुजुर्ग लोगों से मदद की गुहार लगाई। गांव के मुखिया बनवारी लाल थे, जो कि एक इज्जतदार और न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने सुहानी की आप बीती सुनी और फिर एक पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। पंचायत का आयोजन गांव के वही पुराने बरगद के पेड़ के नीचे होना था, जहां पर हर वाद विवाद का समाधान पंचायत लगाकर किया जाता था। उस दिन भी गांव के सभी लोगों ने पंचायत के इस विशेष आयोजन में हिस्सा लिया। सभी बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। सुहानी और उसकी मां ललिता भी पंचायत में पहुंची, लेकिन अभी भी उनके चेहरे पर उदासी और चिंता की लकीरें साफ साफ झलक रही थी। साहूकार भोला सिंह भी अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वहां पहुंचता है। उसे पूरा यकीन था कि पंचायत उसकी ही बात मानेगी, क्योंकि उसका गांव में लोगों के बीच काफी दबदबा था। मुखिया बनवारी लाल जी ने पंचायत की शुरुआत करते हुए कहा, आज हम यहाँ पर एक गंभीर मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मनोहर लाल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके ऊपर साहूकार भोला सिंह का कर्ज बाकी रह गया है। अब सवाल यह उठता है कि इस कर्ज को कैसे चुकाया जाएगा, और कर्ज न चुकाने पर क्या कोई इसका उचित समाधान निकल सकता है, क्योंकि अब मनोहर का परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। इस बात पर साहूकार भोला सिंह ने तुरंत मुखिया जी को रोकते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने मनोहर लाल को बहुत वक्त दिया था, उस पर मैंने कभी दबाव नहीं डाला, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसका परिवार यह कर्ज चुकाए। अगर ये लोग कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो मुझे मजबूरन इनकी खेती बाड़ी की जमीन और घर अपने नाम कराना पड़ेगा। पंचायत में बैठे सभी लोग इस बात को सुनकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग जानते थे कि भोला सिंह कितना निर्दयी और लालची आदमी है। वह मनोहर लाल के परिवार पर कतई भी रहम नहीं दिखाएगा। उधर सुहानी और उसकी मां ललिता को अपनी जमीन और घर खोने का डर सताने लगता है, लेकिन फिर भी सुहानी ने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप सब बातें सुन रही थी और उसके मन में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। पंचायत में भोला सिंह की बातें सुनने के बाद सुहानी ने अपनी जगह से खड़े होकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और साहस का समावेश था। उसने भरी पंचायत में सबके सामने कहा, मैं मानती हूं कि मेरे पिता ने साहूकार भोला सिंह से कर्ज लिया था, लेकिन इस कर्ज की शर्तें क्या थीं और कितनी राशि अभी तक मेरे पिताजी ने चुकाई है,
इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। यह बात सुनकर भोला सिंह थोड़ा असहज हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि सुहानी जैसी युवा लड़की उसके सामने क्या इस तरह से सवाल उठाएगी। उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था। फिर सुहानी आगे कहती है, भोला सिंह के पास क्या कोई लिखित प्रमाण है जिससे साबित हो जाए कि मेरे पिता ने कितना कर्ज लिया था और अब तक कितना चुकाया है। मेरे पिता ने मेहनत मजदूरी करके फसलों को बेच के कर्ज दिया, लेकिन फिर भी कर्ज का बोझ कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया। अब हमें यह जानना है कि आखिर कर्ज की राशि क्या थी और साहूकार ने कितनी ब्याज की दर से कर्ज दिया था। मेरे पिता कर्ज की रकम पहले भी अदा कर चुके हैं, लेकिन आज तक कर्ज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर यह कैसा कर्ज है? हमें इस बात का प्रमाण चाहिए। कितना हमने आज तक चुकाया है और कितना कर्ज अभी बाकी रह गया है। सुहानी की यह बात सुनकर पंचायत में उपस्थित सभी लोग दंग रह जाते हैं और यह सवाल वाजिब भी था। लेकिन भोला सिंह के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। वह सिर्फ मौखिक रूप से कर्ज की राशि को आज तक बढ़ाता चला आ रहा था और इसका कोई हिसाब किताब वह पंचायत के सामने पेश नहीं कर पाता है। सुहानी की बात सुनकर साहूकार भोला सिंह को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहने लगता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं आएगी। मैंने जो कहा है वही सच है। तुम्हारे पिता ने मुझसे मोटी रकम ब्याज पर ली थी। इस पर सुहानी ने शांति से जवाब देते हुए कहा, मैं जरूर एक लड़की हूं, लेकिन मुझे भी यह अधिकार है कि मैं अपने पिता की मेहनत और परिवार की संपत्ति की रक्षा करूं। मेरी यही तो मांग है कि आप पंचायत के सामने सबूत पेश करें। अगर मेरे पिताजी ने कर्ज लिया था तो वह कितना था और कितना अभी तक चुका दिया है। सुहानी के साहस और उसके तर्कों से पंचायत के बुजुर्ग लोग भी बेहद प्रभावित होते हैं। फिर मुखिया बनवारी लाल साहूकार से कहते हैं कि भोला सिंह जी, हमारी बिटिया सुहानी का सवाल वाजिब है। अगर तुम वाकई इस कर्ज की वसूली करना चाहते हो तो हमें कोई ठोस प्रमाण दिखाओ। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब भोला सिंह के पास कोई ठोस सबूत तो था नहीं। उसने तो आज तक गांव वालों के सामने अपने पैसों का इस्तेमाल कर लोगों को हमेशा डराया धमकाया, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आती है। सुहानी की सच्चाई और साहस के सामने भोला सिंह की चालबाजी बेनकाब हो जाती है। फिर पंचायत अपना फैसला सुनाते हुए इस निर्णय पर पहुंचती है कि जब तक भोला सिंह कर्ज का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर देते हैं, तब तक वह सुहानी और उसकी मां ललिता से कर्ज की मांग नहीं करेंगे। इसके अलावा पंचायत ने यह भी फैसला सुनाया कि भोला सिंह को गांव के दूसरे गरीब किसानों से भी कर्ज के नाम पर किए गए अत्याचारों का हिसाब किताब देना होगा। भोला सिंह, जो कि अब तक खुद को बहुत चतुर और बलवान समझता था, लेकिन आज वह इस पंचायत के फैसले से बुरी तरह से हिल गया था। उसे समझ में आ गया था कि गांव की एक साधारण सी लड़की ने उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी है। उसका छल कपट अब नहीं चल पाएगा। पंचायत के फैसले के बाद सुहानी और उसकी मां ने राहत की सांस ली और सुहानी के साहस से न केवल उसका परिवार बचा बल्कि पूरे गांव को साहूकार के डर और भय से मुक्ति मिल गई। गांव के लोग अब सुहानी को बड़े सम्मान और इज्जत की नज़र से देखने लगे और उसकी बहादुरी और हिम्मत की सराहना करने लगे। सुहानी गांव की नायिका बन गई। सुहानी के सामने पंचायत में हार के बाद भोला सिंह का दबदबा खत्म होता चला गया। लोग अब उसकी क्रूर चाल से वाकिफ हो चुके थे और उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उसकी दादागिरी का अंत हो चुका। सुहानी ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए खुद को और लोगों को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा कर पढ़ाना शुरू कर दिया और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया और गांव में उसका नाम इज्जत और आदर से लिया जाने लगा। इस तरह से सुहानी की कहानी एक मिसाल बन गई, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई कि कैसे गांव की एक साधारण सी लड़की भी अपने साहस और दृढ़ संकल्प से बड़ी चुनौती का सामना कर सकती है। तो दोस्तों, आज की यह मार्मिक कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।